हम मालिक के चक्कर लगाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, बैंक के चक्कर लगाएं, या अपनी रोजी रोटी कमाएं, या आपको सच्ची पत्रकारिता करके दिखाएं। मालिक रफा दफा हो जाता है, सामने एचआर नाम का एक कठपुतली होता है जो आपके खिलाफ ही, आपके जैसे एम्प्लॉय होने के बावजूद आपके खिलाफ हो षड्यंत्र रचेगा। आपके मरने पर 4 मोमबत्तियां जरूर लगा देगी कि इस चैनल के मालिक ने कितनी बीवियों से शादी करी है, कितने लोगों को बेवकूफ बना। तो हमारी नौकरी 9 से लेकर के 10 घंटे की है। वो एंकर आपको गोरा गोरा लिपस्टिक लगा करके मेकअप होते हुए दिखता है कि हाँ बहुत बड़ा पत्रकार है, लेकिन जो पत्रकार कठपुतली की जैसे बोल रहा होता है उसके पीछे कितने लोग काम कर रहे होते हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन पत्रकारों के सच को आप तक कौन पहुंचाएगा? पत्रकारिता रोती हुई नजर आती है, लेकिन पत्रकार क्यों रो रहा है आपको पता है बिल्कुल। ATV में जाएंगे तो वहां पे कांग्रेस का मालिक बैठा हुआ, BTV में जाएंगे तो वहां पे बीजेपी का मालिक बैठा हुआ, CTV में जाएंगे तो वहां पे बैठा हुआ केजरीवाल का आदमी। आटा नहीं, उनके पास चावल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पैसा खत्म हो चुका है और मीडिया संस्थानों ने 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी है। आप अपने मन से अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं चला सकते, आप अपने मन से अपनी पोस्ट नहीं डाल सकते हैं। जनाब कहने को तो हमारी नौकरी 9 से लेकर के 10 घंटे की है, लेकिन सरकार के नियम के हिसाब से हमारी नौकरी 8 घंटे की होना चाहिए। जब हम किसी संस्थान में जाते हैं तो वहां पर 8 घंटे का वादा किया जाता है कि आपसे 8 घंटे काम करवाया जाएगा, लेकिन कब वो 8 घंटे 18 में बदल जाते हैं और कब वो 18 घंटे 36 घंटे में बदल जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम ही HR द्वारा बोल दिया जाता है कि आप पत्रकार हैं और पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती 24 घंटे जनता तक सच को पहुंचाना और हर एक घटना से आपको रूबरू कराना। हम उसी शिद्दत से लग जाते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम यही होता है लोगों तक बात पहुंचाना, हर हाल में कैसे भी हो, चाहे रात को 3 बजे हो फोन आने के बाद जाना, या फिर सुबह 5 बजे उठ करके भागना, या फिर रात को 3 बजे ऑफिस से वापस आना। हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। उसके बावजूद जब मीडिया संस्थान 3-3 महीना सैलरी नहीं देती, 4-4 महीने सैलरी नहीं देती, चेक बाउंस होना चालू हो जाता है। तमाम मीडिया संस्थान जो मशरूम के जैसे फूट पड़े हैं वो अचानक बंद होकर उसके मालिक फरार हो जाते हैं। तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान अचानक 300 से लेकर 400 मीडिया कर्मियों को एक साथ बाहर निकाल देते हैं। फिर वो पत्रकार दर दर भटकता हुआ नजर आता है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहा होता है और उसकी जिम्मेदारी बनती है जनता तक सच को पहुंचाना। लेकिन पत्रकारों के सच को आप तक कौन पहुंचाएगा? आप तो तत्काल उंगली उठा देते कि पत्रकार बिकाऊ हो चुका है, पत्रकार मर चुका है, पत्रकार उसका अंदर का जमीर खत्म हो चुका है, पत्रकारिता रोती हुई नजर आती है। लेकिन पत्रकार क्यों रो रहा है आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता है। मेरे जैसे तमाम 700 से लेकर के 800 मीडिया कर्मी हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं। चलो बेरोजगार हैं तो हैं, लेकिन बेरोजगार ऐसे हैं कि 4-4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। तमाम गूगल कर लीजिएगा, तमाम संस्थानों का नाम आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप ये बोले कि पत्रकार बिकाऊ है तो भाई दिल फट जाता है। चाहे वो मई की चिलचिलाती गर्मी हो, उसमें पुलिस की लाठियां खाना हो, या फिर किसान आंदोलन के बीच में आंसू गैस के गोले खाने हो, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में पुलिस के द्वारा नहला दिया जाना हो, या फिर इस वक्त महाकुंभ में लाशों की गिनती किया जाना हो, हर जगह पत्रकार खड़ा होता है। और पत्रकार जब अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधे में लेकर के चलता है, लोगों को सच दिखाना चालू करता है, तो वहां पर तमाम ऐसे अपराधी किस्म के लोग आ जाते हैं कि पत्रकार को हजे से काटकर गटर में बहा देते हैं, तो कोई पत्रकार गोली मार देता है। ऐसे तमाम पत्रकारों की मौत की खबरें आप तक आती रहती होंगी। तब तो आपको नहीं लगता कि पत्रकार यार बिकाऊ तो नहीं हो सकता। इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी सच्चाई दिखाने के बावजूद जब हम अपनी खबरों को मीडिया संस्थान तक लाते हैं, आपको पता है मीडिया संस्थान में कितने डिपार्टमेंट होते हैं? नहीं पता। वो एंकर आपको गोरा गोरा लिपस्टिक लगा करके मेकअप होते हुए दिखता है कि हाँ बहुत बड़ा पत्रकार है, लेकिन जो पत्रकार कठपुतली की जैसे बोल रहा होता है उसके पीछे कितने लोग काम कर रहे होते हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मुझको उससे कोई दुश्मनी नहीं है, उसका वो काम है बोलने का, हमारा काम है लिखने का, उसका काम है पब्लिश करने का, उसका काम है एडिटिंग करने का, उसका काम है कैमरा संभालने का। सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर की बात है। लेकिन जब एक रिपोर्टर जब ग्राउंड में कड़कड़ाती ठंड में अपना पिछवाड़ा घिसने के बाद जब खबर पहुंचाता है इनपुट डिपार्टमेंट में, इनपुट डिपार्टमेंट जब आउटपुट को खबर देता है, तब आउटपुट वाले उसको लिखता है, प्रोडक्शन वाले से पूरा का पूरा उसकी प्रोडक्शन क्या क्या उसमें फोटोज वगैरह लगेगा वो लिखता है, फिर उसके बाद उसको एवी बाइट करता है, उसके जो भी एडिटिंग वाला काम वो होगा, फिर उसके बाद PCR में लोड होगा, फिर वो पढ़ेगा, TP में पढ़ेगा। तमाम चीज होने के बाद भी जब खबर पब्लिश होने वाली होती है तो जो संस्थान का मालिक होता है उसका बैठा हुआ ऊपर एक आका होता है जो किसी राजनीतिक पार्टी या बहुत बड़ा ठेकेदार से संबंध रखता है कि कहीं उसके खिलाफ खबर तो नहीं चल रही है। फिर
उस खबर को बदला जाता है, फिर वहां पे पत्रकारिता मरती है। पत्रकार गलती नहीं करता, मीडिया संस्थान के मालिक की वजह से पत्रकार बदनाम होता है, आपको पता होना चाहिए। और मीडिया मालिक की वजह से पत्रकार इस वक्त दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है। फिर आप लोग बोलेंगे यार आप लोग संस्थान को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तब जब ऐसे संस्थान है तो भाई साहब देखो हम किस संस्थान में जाएं, पत्रकार है। ए टीवी में जाएंगे तो वहां पे कांग्रेस का मालिक बैठा हुआ, बी टीवी में जाएंगे तो वहां पे बीजेपी का मालिक बैठा हुआ, सी टीवी में जाएंगे तो वहां पे बैठा हुआ केजरीवाल का आदमी, डी टीवी में जाएंगे तो वहां मुलायम सिंह का आदमी बैठा है, ई टीवी में ममता का बैठा है, फिर उस संस्थान का में मालिक ही ठेकेदार है, उस संस्थान का मालिक ही वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो मतलब बड़े बड़े संस्थान में बड़े बड़े लोगों की पूरी कवायद होती है। फिर पत्रकार वहां पर अपनी सच्ची पत्रकारिता को अपने हाथों से ही मारता, क्योंकि उसको चंद रोटियां कमानी है, क्योंकि उसको भी अपना पेट पालना है। मजबूरी में उस पत्रकार को अपनी लिखी हुई लेख को बदलना पड़ता ताकि जनता तक सच्चाई तो पहुंचे, लेकिन मालिक के आदेश से और क्या मालिक चाहता है उस तरह की सच्चाई पहुंचे। ये इस वक्त की मीडिया संस्थानों के हालात है। और क्यों करता है? क्योंकि उसकी 3 महीने की सैलरी रुकी होती है, उसको तनख्वाह नहीं मिलते, बिना तनख्वाह के काम कर रहा होता है। यह होता है पत्रकार का इस वक्त का जीवन। कभी पता, इस वक्त गूगल कर लीजिए, आपको पता होगा मीडिया संस्थान में कितने लोग निकाल दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंक्रीमेंट ना देना पड़े, सैलरी ना देना पड़े। यह पत्रकारों का दर्द है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सच्चाई दिखाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन कब तक? मालिक आता है, चेक देता है, चेक बाउंस हो जाता है, हम बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, मालिक को गुहार लगाते रहते हैं कि भाई चेक बाउंस हो गया, अकाउंट में सैलरी नहीं देगा तो चेक दे देगा। हम मालिक के चक्कर लगाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, बैंक के चक्कर लगाएं, या अपनी रोजी रोटी कमाएं, या आपको सच्ची पत्रकारिता करके दिखाएं। तमाम चीजें हैं। मीडिया संस्थान में 5,000 से लेकर के 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक के लोग काम करते हैं। फिर जब बड़े बड़े जो चेहरे होते हैं उनको तो सैलरी मिल जाती है, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं उनकी तनख्वाह की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी सच्चाई कौन दिखाएगा? कौन मीडिया संस्थान दिखा रहा है? कौन मीडिया संस्थान ये बता रहा है कितने कर्मचारी निकाल दिए गए? कौन मीडिया संस्थान बता रहा है कि हमने क्यों कर्मचारी निकाले? और कौन मीडिया संस्थान आपको पत्रकारों की सच्चाई दिखा रहा है कि आखिरकार क्या कमी थी इन पत्रकारों की जो निकाल दिया गया, और इनकी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है काम करने के बावजूद? कहने को तो लेबर लॉ है, लेकिन लेबर लॉ को तरीके से काम करने में 3 से 4 महीने लगते हैं, 6 महीने, साल भर तो फैसला आने में लग जाता है। उसके बाद उस बीच वो पत्रकार करे तो करे क्या करे? रोटी के लिए तरसता हुआ नजर आए, या फिर अपनी फांसी लगा करके अपने आप को पंखे में लटका ले। ये पत्रकार का जीवन है। तो पत्रकारिता या पत्रकार नहीं बिका हुआ है, ये पत्रकार नहीं मर रहा, पत्रकार शोषित है। और शोषित पत्रकार की पत्रकारिता शोषित ही रहेगी और रोती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके ऊपर बैठे हुए जो आका हैं वो हर बार आपकी लिखी हुई सच्ची कहानियों को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और बदल करके ही रहेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको महीने की तनख्वाह चाहिए होती है जो आपको घर चलाने के काम आती है। तमाम यहाँ पे मीडिया संस्थान वाले लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं बाहर से। किसी का रूम रेंट 5,000 है, किसी का रूम रेंट 6,000 है, किसी का रूम रेंट 15,000 है। मतलब ऐसे अलग अलग है। उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास खाने के लिए आटा नहीं, उनके पास चावल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पैसा खत्म हो चुका है और मीडिया संस्थानों ने 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मीडिया संस्थान कौन कौन है जिसने सैलरियां नहीं दी है। वो कौन कौन लोग हैं जो आपकी सैलरी दबाए बैठे हुए हैं। तो उठिए, अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपके हक के लिए कभी खड़ी नहीं होने वाली। आपके मरने पर 4 मोमबत्तियां जरूर लगा देगी, लेकिन अगर आप पत्रकार हैं तो आपको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। इन आदमियों के मत्थे कुछ नहीं होता, इन जनता के मत्थे कुछ नहीं। जनता सबसे मतलबी तो कोई होता ही नहीं इस दुनिया में। जनता से मतलबी इस दुनिया में कोई नहीं होता। यह मैं लिख करके दे रहा हूं। जनता कभी हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगी। हम पत्रकार हैं, हम जनता के लिए भी आवाज उठाएंगे, हमको अपने लिए भी आवाज उठाना पड़ेगा। डरिए मत। तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो डर जाते हैं कि हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमको अगले संस्थान में काम करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम खाएंगे क्या? इसलिए पत्रकार अपनी आवाज नहीं उठा पाते। और जो कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज काटी जाती है, उनको तमाम तरीके की धमकियां आती हैं, गोली से मार देने के धमकी आती है, अकेले बुला करके उनको मारा जाता है। तमाम चीजें हैं यहाँ पर मीडिया संस्थान में जो पत्रकारों को झेलना पड़ता है।
आप अपने मन से अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं चला सकते, आप अपने मन से अपनी पोस्ट नहीं डाल सकते हैं। ये मीडिया संस्थान के जो मालिक हैं उनकी करतूतें हैं, जिस वजह से पत्रकार शोषित नजर आता रहा, आप तक सच्चाई नहीं पहुंच पाती है। और जिस मीडिया संस्थान ने थोड़ी सी भी जिम्मेदारी उठाई है, उस मीडिया संस्थान ने बहुत ही नाम कमाई है। यहाँ पर तमाम मीडिया संस्थान, इस वक्त जो महाकुंभ इतनी बड़ी प्रलय हुई, लोग मरे, वहां पर लोगों की जमीर जग गया था पत्रकारों का, इस वजह से सच्चाई दिखाई गई। नहीं तो आकाओं ने तो ऊपर से बोल दिया था मीडिया के मालिकों के, भाई साहब ये खबर मत दिखाना कि प्रयागराज में इतने लोग मरे हैं। ये तो पत्रकारों के अंदर की जमीर का जबरदस्ती उन लोगों ने खबर को दिखाई, कितना भी करके दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी खबरें दबाई गई हैं। तो ये सच्चाई है पत्रकारों की। पत्रकार अपनी तनख्वाह के लिए जूझ रहा है, पत्रकार अपनी रोटी के लिए जूझ रहा है, पत्रकार अपनी नौकरी तलाशने के लिए जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको प्रलोभन देकर के अपने संस्थान में रखते हैं, साल भर काम कराते हैं और आखिर के 3 से 4 महीने उनकी सैलरी रोकते हैं, फिर अचानक उनको निकाल देते हैं। मालिक भाग जाता है, मालिक रफा दफा हो जाता है। सामने HR नाम का एक कठपुतली होता है जो आपके खिलाफ ही, आपके जैसा एम्प्लॉय होने के बावजूद आपके खिलाफ हो षड्यंत्र रचेगा, ताकि मालिक का चाटुकार बना रहे और मालिक उसको खुश करता रहे और वो भी मालिक को खुश करता रहे, ताकि उसकी जेब गर्म होती रहे। लेकिन जो आम पत्रकार है वो हमेशा पिछता हुआ ही नजर आएगा। इसलिए पत्रकारिता रोती हुई नजर आती है, पत्रकार शोषित हुआ नजर आता है। पत्रकार के साथ भी शोषण होता है, सिर्फ पत्रकार, आम आदमी के साथ शोषण नहीं होता, पत्रकार के साथ भी शोषण होता है। कभी पत्रकार की जिंदगी 24 घंटे के लिए जी के देखिए, आपका जो ये है ना दिमागी जो संतुलन है कि पत्रकार बड़े गोदी है, पत्रकार बिकाऊ है, फलाना डिमकाना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। हम अपने मन से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट नहीं डाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम तब ये काम करते हैं जब किसी संस्थान से हम अलग हो जाते हैं। तमाम अभी चीजें आपको बताऊंगा इस वक्त मीडिया में क्या चल रहा है, किस चैनल ने कितने करोड़ का घोटाला किया है, किस चैनल ने कितने लोगों को निकाला है, किस चैनल के मालिक ने कितनी बीवियों से शादी करी है, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, सब आपको मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पर। लेकिन इस वक्त हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे जैसे 70 लोग हैं मेरे संस्थान में काम करने वाले जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। लीगल कार्रवाई के तहत परमिशन के बाद ही हम इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पत्रकारों का दर्द आपको हम जरूर बताएंगे कि एक बार आप पत्रकारों के दर्द से भी तो रूबरू होइए। सिर्फ जनता का दर्द नहीं होता, दर्द पत्रकार का भी होता है। लाठियां जनता को नहीं पड़ती, पत्रकार के सर में भी गोली लगती है, पत्रकार की आंखें भी फूटती है, पत्रकार को भी ठंडे पानी से नहलाया जाता है, पत्रकार को भी आग में जलाया जाता है, पत्रकार को भी काट के गटर में बहाया जाता है। पत्रकार भी इंसान है, पत्रकार कोई रोबोट नहीं है जनाब। हमारी भी फीलिंग है, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हमारा भी पेट है और हमको भी रोटियां बनाने करके खानी पड़ती है। ये पत्रकारों का दर्द है। खैर कोई नहीं, तो अगली बार जजमेंट करने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि पत्रकार किस तरह के कष्ट से जूझ रहा है। मैंने तो आवाज उठाई है, अभी इस आवाज को हुंकार बनाने की जिम्मेदारी मेरे जैसे पत्रकार भाइयों का है। अगर आपके अंदर तनिक भी हिम्मत है और नहीं भी हिम्मत है, मैं तो आवाज को उठाया हूं। आज नहीं तो कल ये आवाज गूंज में जरूर बदलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर इस आवाज को गूंज में बदलने की क्षमता है तो साथ जरूर दीजिएगा। तमाम मीडिया संस्थानों के खिलाफ हम मुहिम छेड़ेंगे जो इस तरह की हरकतें करेंगे पत्रकारों को परेशान करने की। आप साथ दें या ना दें, मैंने आवाज उठाई है तो इसको आगे तक बढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। मैं तो चल दिया हूं जिम्मेदारी लेकर के, अब आप लोग अपना काम करिए।